दुनिया में ऐसी बहुत सी अच्छी और बुरी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमको पता तक नहीं। लेकिन आज हम लोग जिस टॉपिक की ओर बात करने वाले हैं वो है ज़ॉम्बीज़। गाइज, आप लोगों में से 90% लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि ज़ॉम्बी का रियल नेम क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यूनिफैक्ट। आप लोग देख रहे हो विद एज टू यूट्यूब चैनल। मेरे संग हम दोनों करेंगे नारंग। तो आप लोगों में से मैं श्योर हूँ कि 100% लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि ज़ॉम्बी का रियल नेम क्या है। गाइस, ज़ॉम्बी का रियल नेम है रोलैंग। इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हमको जानना पड़ेगा ज़ॉम्बी का वो इतिहास कि ये ज़ॉम्बी आया कहाँ से, इस ज़ॉम्बी की उत्पत्ति हुई कहाँ से, किसने इस ज़ॉम्बी वर्ड को सबसे पहले यहाँ पे लाया। सबसे पहले आज से ठीक 1 लाख साल पहले ये धर्म नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया का जो धर्म है, मतलब इस पूरी दुनिया का जो जितने भी शायद धर्म है वो टोटल थे 42,000। लेकिन अभी के दौर पे ये सिर्फ 4200 ही रह चुके हैं। उनमें से एक धर्म है जिसका नाम है तिब्बती। इस धर्म के बहुत से धर्म ग्रंथ में एक एनिमल का नाम जिक्र किया गया है, उसे हम लोग मॉन्स्टर भी बोल सकते हैं। उसका नाम है रोलैंग। हम तो कहें तो ये भी कह सकते हैं कि ज़ॉम्बी की तरह ही रोलैंग होते हैं, क्योंकि जब पहली बार फिल्म इंडस्ट्री बना था तब उनको जब रोलैंग के बारे में पता चला था तो वो लोग उसके ऊपर एक फ़िल्म बनाना चाहते, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री ने उसका नाम चेंज करके उस रोलैंग का नाम रख दिया ज़ॉम्बी। से हम लोग सब आज ज़ॉम्बी के नाम से ही जानते हैं। वेल हम लोग माइथोलॉजिकल और साइंटिफिकली तो जानने वाले हैं कि रोलैंग मतलब ज़ॉम्बी लोग कैसे बनते हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग ऐसी कुछ रियल ज़ॉम्बीज़ की केसेस के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में आप लोगों को 90% श्योर हूँ मुझे कि बिल्कुल नहीं पता। पहला केस है 19 अक्टूबर 1976 आयरलैंड का। मैं यहाँ पे एक टाउन की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे ना शाम को अचानक से एक स्मोक पूरे टाउन में कहाँ से आ जाता है। फिर लोग उस स्मोक से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाते हैं। किसी किसी को चक्कर आता है, किसी किसी के सर में दुखता है, किसी किसी को लगता है अब नहीं जी पाऊँगा, अब मैं मर जाने वाला हूँ। इसलिए सब लोग अपने आप को लॉक कर लेते हैं घर के अंदर। वो लोग बोलते हैं मरना है तो साथ में मरेंगे, जीना है तो साथ में जिएंगे। आई थिंक सुबह तक ये केस सॉल्व हो जाएगा। ये यहाँ पे केस मतलब गाइस मैं स्मोक को समझा रहा हूँ, हाँ, जिससे लोगों के सर पे, दिल पे और दिमाग पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ा था। और जो लोग घर के बाहर रह जाते हैं, जो खुद को लॉक नहीं कर पाते घर के अंदर, वो लोग देखते हैं कि कब्र के अंदर से, हाँ वहीं रेगिस्तान नहीं, कब्रिस्तान के अंदर से जो लाश होती है वो बाहर निकल रही है अपने आप और चल रही है और कहीं जा रही है। उन लोगों ने पुलिस को भी कॉल किया, पुलिस को बताया कि हेलो सर, प्लीज़ आप लोग यहाँ बचा लो, यहाँ पे बहुत सी लाशें कब्रिस्तान से बाहर निकल के हमारी तरफ बढ़ रही, हमको बचा लो। तो पुलिस ने कोई प्रैंक करा, इस वजह से पुलिस ने ज़्यादा भाव नहीं दिया। देगा भी कैसे? अगर मैं आपको फ़ोन करके बोलूँ भाई प्लीज़ बचा लो, यहाँ पे मेरे घर के पास बहुत सी लाशें मंडरा रही हैं कब्रिस्तान से निकल के, आप लोग विश्वास करोगे? नहीं ना, आप लोग बोलोगे मैं प्रैंक कर रहा हूँ। सेम केस यहीं पे भी हुआ है। फिर सुबह तक पुलिस को 60 से भी ज़्यादा ऐसे कॉल्स आ गए। फिर सुबह तक ना वो जो कोहरा था वो भी चला गया, मतलब जो फॉग, जो स्मोक, जो कोहरा, आप जो भी बोलो, वो पूरी तरीके से चला गया। फिर पुलिस ने सोचा इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं तो एक बार चेक करना तो बनता है। तो वो लोग गए वहाँ पे चेक करने। जब वो लोग उस कब्रिस्तान में पहुँचे तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन लोगों ने वहाँ पे देखा कि कोई भी लाश उन कब्रों के अंदर नहीं है। सब कहाँ चले गए उनको कुछ पता नहीं चला। और गाइस, ये इस पूरे आइलैंड का सबसे मिस्टीरियस केस है। हाँ, मुझे पता है काफ़ी सारे लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। आप लोग चाहो तो इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हो 1975 आइलैंड स्मोक केस। आप लोगों को पूरा डिटेल में सब मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। और अगर गलत लग रहा है मेरी कोई भी बात आपको तो वीडियो को डिसलाइक कर दो, क्योंकि यहाँ पे गलत मैंने कुछ नहीं बोला। आप लोगों को विश्वास नहीं तो इंटरनेट पे जाके चेक कर सकते हो। और जो ये सेकेंड केस है ना, ये तो उस पहले वाले केस से भी ज़्यादा पेचीदा है। इसे सुन के तो शायद कुछ लोगों को एकदम डर लगेगा। इस वजह से बोलता हूँ कमज़ोर दिल वाले इस वीडियो को यहाँ पे रोक दो, मत देखो। अगर फिर भी देखना चाहते हो तो वेलकम।
ये बात है अपने प्यारे देश अमेरिका की। वहां पे एक ऐसा दिन आया जब एक फैमिली इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि क्यों क्यों रो रही थी। तो चलो उसी दौर में एक शाम अपनी फैमिली, अपनी मतलब मेरी नहीं, मतलब वहाँ पे एक आदमी था, एक 19 साल का लड़का था, उसकी फैमिली पूरे होशो हवास में ऐसे जा रही थी रेस्टोरेंट खाना खाने। ठीक है, वो लोग रेस्टोरेंट पहुँचे। पहुँचने के बाद जब उन्होंने टेबल बुक किया, फिर खाने का ऑर्डर दे दिया। खाने का ऑर्डर देने के बाद उसका जो बड़ा बेटा था 19 साल का, इसमें उसका नाम नहीं ले सकता, तो उसने सोचा कि ऑर्डर आने में मम्मी अभी टाइम है। तो उसने मम्मी को बोला, मम्मी अभी टाइम है ऑर्डर आने में, तो मैं ऐसे बाहर जाके घूम के आता हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है रेस्टोरेंट के अंदर। तो उसने मम्मी ने बोला कि ठीक है तुम जाओ। लेकिन वो बाहर गया नहीं, बल्कि वो भागने लगा, काफ़ी ज़ोर से भागने लगा, इतनी ज़ोर से कि उतना ज़ोर से कोई भी ना भाग पाए। वो बहुत दूर जाके एक न्यूली मैरिड कपल को देखा, जो कि शाम को अपने आंगन में बैठ के चाय पी रहे थे। तो उसने अपने जूते से ब्लेड निकाला और उनका गला काट दिया। जब ये उनके पास के एक पड़ोसी ने देखा तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन करने का ट्राई किया। इसके पहले कि पुलिस को फ़ोन लगता, वो भी गार्डन में थे, तो उस लड़की ने, मतलब वो जो 19 साल का लड़का था, वो बिजली की रफ्तार से उनके पास भी गया और उनका भी गला काट दिया। जब ऐसा और भी कुछ लोगों ने देखा तो उन्होंने पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस वहाँ पे आई तो उन्होंने देखा कि वो लड़का उन मरे हुए लोगों का, मतलब जिन लोगों को उसने मारा था, उन सभी लोगों का वो मांस खा रहा है। वही मांस जैसे कि आप लोग बकरे का मांस खाते हो, किसी का भी मांस है, वैसे वो उनका मांस खा रहा है, हाथ का, पाँव का। उसने आधा मांस खा चुका है एक शरीर का। पुलिस ने उसे शॉट गन से जैसे शूट किया, उसको ना कुछ नहीं हुआ। जैसे मैं बता रहा हूँ, शॉट गन वो गन है जिससे लोगों को करंट लगता है। हाँ, ऐसे ही जब 10-20 बार शॉट गन से शूट किया गया, कुछ नहीं हुआ उसको। पुलिस वालों ने कुत्तों का हेल्प लिया, लेकिन कुत्ते भी उसको उससे दूर नहीं कर पाए। तब 10 से 20 पुलिस वाले मिलके उस लड़के को उस शव से दूर किया। आपको पता है, जब वो शव खा रहा था, जब पुलिस वाले उसे गन से शूट कर रहे थे, तब वो कैसे आवाज निकाल रहा था? ऐसे, एक ज़ॉम्बी की तरह। ये वैसा कोई ज़ॉम्बी की तरह नहीं है, फिर भी ऐसा ही कुछ साउंड वो बना रहा था। फिर उनका सब वो केस का फॉर्मेलिटी सब हुआ, जेल में ले जाया गया। जब उसे हॉस्पिटल ले गया गया, तब हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने ऐसा कुछ बताया जिसे सुन के तो आपके भी रोंगटे खड़े होने वाले हैं। आप लोग शायद बोलोगे वो शायद एक मेंटल पेशेंट था, जिसको शायद कुछ दिमागी बीमारी थी, लेकिन डॉक्टर्स ने बताया कि ना ही वो कोई नशीली पदार्थ का सेवन करता था, ना ही उसको कोई मेंटल बीमारी है, ना ही उसको शारीरिक कोई प्रॉब्लम है। बल्कि लोगों ने ये बताया कि शायद ऐसा होने का एक ही कारण है कि ऐसा एक शायद वायरस डिटेक्ट हुआ था उसके बॉडी में, जो कि वैज्ञानिक खोज तक नहीं पाए। अगर आपको इस बात पे विश्वास नहीं तो जाके इंटरनेट पे सर्च कर लो यार। मेरे बात पे विश्वास नहीं कर रहे हो तो मत करो, तुम खुद ही जाके सर्च कर लो। और अगर मिलता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर नहीं मिलता तो वीडियो को डिसलाइक करो, यहाँ पे काट के चले जाओ, कोई बात नहीं। हमको तो भाई सच बोलता है, अपन सच का बंदा है। वेल अब हम लोग चलते हैं उसी माइथोलॉजी में जहाँ से इस रोलैंग की उत्पत्ति हुई है। हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट तिब्बतन माइथोलॉजी। वहाँ पे रोलैंग के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो कि सीधे हमारे हिंदू धर्म के बहुत से असुरों के साथ मिलती हैं। जैसे एक बात बताएगी कि जो रोलैंग है वो अगर किसी के सर पे हाथ रख दे तो वो रोलैंग बन जाता था। वैसे हिंदू धर्म में एक असुर है, शायद आपको इसका नाम पता होगा, जिसका नाम है भस्मासुर। अगर वो किसी के सर पे हाथ रख देता था तो फिर वो जल जाता था। दोनों की एकदम कैरेक्टर में काफी सेम है, एकदम मेल है, बहुत मेल है, आप खुद सुनो। हम इसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं बताने वाले, क्योंकि इसके बारे में बताते बताते पूरा दिन चला जाएगा। उस माइथोलॉजी में गाइस एक और बात के बारे में बताया गया है कि जो रोलैंग्स हैं वो कभी भी सीधे चलने के अलावा
उल्टे सीधे नहीं चल सकते। जैसे कि ज़ॉम्बीज में बताया गया है कि ज़ॉम्बीज कैसे भी चल सकते हैं, लेट के भी चल सकते हैं, सीधे भी चल सकते हैं, टेढ़े भी चल सकते हैं। लेकिन रोलैंग जो है वो सीधे ही चलते हैं, वो टेढ़े वेढ़े नहीं चल सकते। इसीलिए जो तिब्बतन माइथोलॉजी के लोग हैं वो अपना घर का जो गेट है वो आधा बनाते हैं। मतलब हमारा जो ये 5 फुट या 10 फुट का गेट होता है वो वहाँ पे उसे 1.5 फुट या फिर 1 फुट का बनाते हैं, ताकि जो भी आए वो झुक के आए। आखिर रोलैंग तो झुक नहीं सकते ना, इसलिए वो ऐसा उसे बनाते हैं। अब साइंटिफिकली और माइथोलॉजिकली ये अगर बात करने वाले हैं हम लोग कि ज़ॉम्बीज़ कैसे बनते हैं, तो इसके पहले आप लोग जान लो कि ज़ॉम्बी के कितने टाइप्स होते हैं। अगर हम लोग पौराणिक कथाओं की बात माने तो फिर ज़ॉम्बीज़ कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुझे जितना इस टाइप का मिला है वो है 5 प्रकार। जिसमें से सबसे पहला है स्किन ज़ॉम्बी, दूसरा है ब्लड ज़ॉम्बी, तीसरा है फ्लैश ज़ॉम्बी, चौथा है बोन ज़ॉम्बी, पांचवा है सबसे पावरफुल जो है उसका नाम है मोल ज़ॉम्बी। मैंने इसे सीरियल वाइज बताया है, जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है सबसे पहले, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है उसे सबसे आखिर में। सबसे पहले हमारा जो होता है वो है स्किन ज़ॉम्बी। ये जो आप लोग फिल्म में देखते हो कि ज़ॉम्बी को ऐसे मार दो तो वो मर जाएगा, लेकिन मैं आपको एक बात सच में बता देता हूँ कि ज़ॉम्बीज़ पहले से मरे होते हैं, किसी एक कारण की वजह से बस इनका जो ब्रेन है वो एक्टिव हो जाता है। पहला नंबर है स्किन ज़ॉम्बी। ये जो स्किन ज़ॉम्बीज़ होते हैं, अगर आप इनका स्किन काट दोगे तो फिर ये मर जाते हैं। ये भी ऐसे भी किसका स्किन काटना कोई बड़ी बात है नहीं। दूसरा होता है जो कि इससे पावरफुल है, उसका नाम है ब्लड ज़ॉम्बी। ये इससे पावरफुल इसलिए क्योंकि आप भले ही स्किन ज़ॉम्बी में किसी का स्किन काट दो, लेकिन आपको यहाँ पे इसका खून निकालना पड़ता है, इसलिए ये उससे ज़्यादा पावरफुल है। जो तीसरा है वो है फ्लैश ज़ॉम्बी। इस टाइप के जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं ये तभी मरते हैं जब आप इनके अंदर का अंग निकाल के बाहर रखते हो। वैसे किसी को मारना या फिर उसका खून निकालना तो काफ़ी आसान है, लेकिन किसी के शरीर का अंग बाहर निकालना ये बहुत डिफ़िकल्ट है। खैर, हम लोग आज चौथे की बात करते हैं जिसका नाम है बोन ज़ॉम्बी। इस टाइप के जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं तभी मरते हैं जब इनकी हम लोग हड्डियाँ तोड़ते हैं। हाँ, एकदम घरोड़ देना, एकदम मार मार के हड्डियाँ तोड़ देनी है। वैसे भी ये उन सबसे ज़्यादा ही पावरफुल है, क्योंकि किसी की हड्डी कितनी बार में टूटती है तो मुझे भी नहीं पता। और जो 5 वर्ड सबसे पावरफुल है वो है मोल ज़ॉम्बी। इस टाइप की जो ज़ॉम्बीज़ होती है इसलिए सबसे ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि यहाँ पे जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं इनका जो तिल होता है उसे पूरी तरह से ख़त्म करना पड़ता है, उसके शरीर से एकदम बाहर निकालना पड़ता है। हमने अभी तक जितने के बारे में बात किया उन सबको तो हम लोग फिर भी तबाह कर देंगे, लेकिन ये तिल को हम लोग कैसे तबाह करें, किसके शरीर पे कहाँ पे तिल है हमको कैसे पता होगा, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है गाइस। ऐसे ही गाइस इस ज़ॉम्बीज़ के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन हज़ारों सालों पहले बता दिया गया था कि 2021 में ज़ॉम्बी अटैक होगा, लेकिन नहीं हुआ। आप लोग ऐसे ही सोच रहे हो ना, क्यों? तो भविष्यवाणी फेक होगी। गाइस मैं बता देता हूँ, ये भविष्यवाणी फेक नहीं थी। यहाँ पे नासादामस ने भविष्यवाणी की थी कि ज़ॉम्बी अटैक होगा, लेकिन आपको जिसने बताया होगा कि ज़ॉम्बी अटैक होगा वो पूरी तरीके से फेक होगा, क्योंकि उन्होंने अपने भविष्यवाणी में कभी भी ये उल्लेख नहीं किया था कि ज़ॉम्बी होगा, बल्कि उन्होंने ये बात बताया था कि 2021 में एक ऐसी बीमारी आएगी जिसको उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। वैसे पूरी दुनिया वैसे तबाह नहीं होगी, बस थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा बहुत ख़राब वाला। उन्होंने अपने थ्योरी में ये लिखा था हाफ डेड और ग्रेट इविल का इन्होंने पॉइंट वाइज किया था। हम लोग इसे ओमिक्रॉन को भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन से लोग आधा मर ही जाते हैं एक तरफ से, फिर उन्हें वैक्सीन दिया जाता है, बहुत केयर की जाती है, फिर जाके वो ठीक होते हैं। और ग्रेट इविल इसलिए क्योंकि ये जो ओमिक्रॉन है आप लोग इसे शैतान भी बोल सकते हो। वैसे ही पौराणिक जगह में ना ऐसे बहुत सी बातें बताएंगे जो कि एकदम सिंपल है, लेकिन ऐसे बताया गया है कि हमारे दिमाग के बाहर चली जाती है सब। मैंने शायद आप लोगों का ये वाला डाउट क्लियर कर दिया होगा कि नासा थॉमस ने क्यों कहा था कि 2021 में ज़ॉम्बी अटैक होगा लेकिन नहीं हुआ। तो नासा थॉमस ने यहाँ पे कभी भी गलत चीज़ को नहीं बताया, बल्कि उन्होंने बिल्कुल सही बताया था। उनके मुताबिक 2020 से गए 2022 अभी चल जाए, अभी के टाइम ही उन्होंने बताया था। और अभी के टाइम ही ऐसा एक वायरस भी आ चुका है, एक ने वैसे तो 3 वायरस आ चुके हैं। यूट्यूबर ने अपने नाम के चलते इन सबको ज़ॉम्बीज़ बता दिया कि ज़ॉम्बी वायरस आने वाला है। वाह बेटो वाह। अभी हम लोग बात करने वाले हैं साइंटिफिक और मैथोलॉजिकली ज़ॉम्बीज़ कैसे बनते हैं।
सबसे पहले गाइस हम लोग साइंटिफिकली बात कर देंगे, क्योंकि बहुत टाइम से मैं आपको सिर्फ माइथोलॉजी ही बोल रहा हूँ और इतिहास के वजह से बता रहा हूँ। सो गाइस ऐसे बहुत से वायरसेस हैं जो कि चूहों में, डियर यानी हरिन में, चींटियों में, इन सब में देखे गए हैं, जो कि बिल्कुल ज़ॉम्बीज टाइप के हैं, जिनमें से गाइस चूहों के जो दिमाग पे असर करता है उस वायरस का नाम है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। ये जो वायरस होता है ये चूहों के दिमाग में पहले जाता है और उनको बिल्लियों से अट्रैक्टिव करवाता है। वाह। फिर जो बिल्लियां होती है ये वायरस फिर उनके शरीर में जाता है और वो इंसानों से एक्टिवेट होते हैं। लेकिन इसमें सबसे खौफनाक बात पता है क्या, कि जो चूहे होते हैं वो अपने बिरादरी से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बिरादरी पसंद नहीं आती। वो तो कभी कभार उन्हें मारने के ऊपर तुले आते हैं। फिर जो होता है वो बिल्ली के अंदर होता है। फिर जब वो बिल्ली उस चूहे को खा लेती है, ऑफकोर्स खाएगी ना, आखिर खाना खुद चल के उसके पास आ रहा है। फिर वो बिल्ली भी अपने बिरादरी से ज़्यादा कर नहीं पाती, वो उसके साथ भी बहुत लड़ाई करती है और उससे दूर चली जाती है। फिर इंसानों के पास आती है और ये इंसानों के पास है कि इंसानों के भी गाइस देखते हो ना बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो जाते हैं। वो अपने साथ रहते नहीं है, अकेले रहते हैं, ये सब करते हैं, वो सब करते हैं, बहुत नॉनवेज खाते हैं। ये सब गाइस उसी वायरस का असर है। लेकिन सबसे यहाँ पे अच्छी बात ये है कि जो वायरस है ये इंसानों के शरीर में आते आते बहुत कमज़ोर हो जाता है, इसलिए हम लोग काफ़ी सिक्योर हैं अभी। लेकिन ऐसा हम लोग कुछ बोल नहीं सकते कि फ्यूचर में शायद गाइस ऐसा फंगस आ भी सकता है जो इससे भी ज़्यादा पावरफुल हो और वो इंसानों के दिमाग में कुछ ऐसा असर करे कि इंसान अपने बिरादरी से इतना गुस्सा हो जाए कि उन्हें मार के खाने तक में आ जाए, क्योंकि गाइस मैंने आपको पहले के 2 केसेस में बताया भी है। वेल अब हम लोग बात करते हैं माइथोलॉजी की टाइप। गाइस माइथोलॉजी की जो टाइप है, अगर हम लोग उस टाइप के सोचें तो फिर हमको मिलता है कि कोई साधु या अघोरी किसी एक शैतान को बुला के उसमें एक रोलैंग की आत्मा डाल देता है उस मृत शरीर में। फिर जो मृत शरीर है वो अपना बदला लेने के लिए ऐसा कुछ करता है। कभी कभार तो ये रोलैंग इतने ज़्यादा खौफनाक हो जाते हैं कि ये लोगों को, मतलब एक टाइम ऐसा भी आया था, रोलैंग इतने ज़्यादा दुनिया में बढ़ चुके थे कि इनको ख़त्म करने का एक ही दवाई था, वो था पानी। ऐसा आप लोग सुने होंगे और ये पूरी तरीके से सच भी है। उन्हें गाइस पानी से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और ऐसे गाइस बहुत सी वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको बताया जा चुका है कि अगर फ्यूचर में बाई चांस ज़ॉम्बी अटैक हो गया तो फिर आपको क्या करना है। ऐसी बहुत सी संस्था भी है जो कि पहले से ही लड़कों और लड़कियों को ट्रेनिंग देती कि बाई चांस फ्यूचर में ज़ॉम्बी अटैक हो गया तो फिर तुमको कैसे सर्वाइव करना है। मैं उन सभी किसी भी कोर्स में नहीं गया, पर मुझे गाइस जितना पता चला है आप लोग इसे फॉलो कर सकते हो। अगर ज़ॉम्बी अटैक हो, मैं तो बोलता हूँ नहीं होने वाला, फिर भी आप लोग इसे सुन ही लो, क्योंकि इस दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। पहले आप लोगों को ज़रूरतमंद खाना और पानी लेके किसी आइलैंड में चले जाना है, या फिर अपने घर के अंदर कोई एक बेसमेंट बना के या फिर कोई एक सुरक्षित जगह बना के वहाँ पे छुप जाना है। ये सबसे सिक्योर है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।